पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बजट का दिन सर गुजर गया। जितनी रिलीफ की उम्मीद थी शेयर बाजार के निवेशकों को उतनी मिली नहीं सर, बल्कि जाते जाते थोड़ा दर्द ही मिल गया एसटीटी का। उम्मीद थी कि शायद विदेशी निवेशकों को लाने के लिए कुछ कदम होंगे। आप कैसे देख रहे हैं सर, और इस कदम की आवश्यकता थी क्या? सो गुड मॉर्निंग विपुल जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगले सालों का एक आई थिंक इंटेंशन भी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे ख्याल से ये बजट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक दो या तीन चीज के ऊपर ज्यादा भार दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक दे हैव एनकरेज द न्यू इंडस्ट्रीज, particularly data center, cloud computing, along with semiconductors। एक सबसे बड़ा बदलाव है, मुझे समझ में आता है कि आई थिंक इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इनटू द इकोनॉमी, तो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर का कारोबार कर रही है, जो सेमीकंडक्टर्स का कारोबार कर रही है, जो एआई के माध्यम से कारोबार कर रही है, उनके लिए आई थिंक आप आपके देश के अंदर एंट्री करने के लिए एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। बिकॉज आपने टैक्स फ्री कर दिया 22 साल तक, विच इज आई थिंक अनहर्ड ऑफ at any industry given a 22 years of exemption. It is unheard of. मेरा ऐसा मानना है कि with this kind of measures, the amount of foreign capital which can come into the country to create this capacity would be phenomenal. जैसे एक समय के अंदर मारुति और मारुति के एंसिलरी हमारे देश के अंदर आई थी, उसके बाद में जो हमारे देश के अंदर ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जो पावर बढ़ा है, वही रेफरेंस लेके चलते हैं कि डेटा सेंटर के अंदर उनकी एंसिलरी के साथ में अगर बड़ी कंपनी आती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज अ गेम चेंजर मूव। एंड आई थिंक उसकी इम्पैक्ट अगले सालों में बहुत अच्छी तरह से फील होनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इट विल क्रिएट द एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। दूसरी जो चीज के ऊपर ये गवर्नमेंट ने जो ध्यान दिया, उसके अंदर दे आर बेसिकली नाउ प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज, विच मीन्स के म्यूनिसिपैलिटी को आप फॉर एवरी 1,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्पेंडिंग आई थिंक 100 करोड़ की आप बॉन्ड की गारंटी दे रहे हो। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि गेम चेंजर वो गिना जाना चाहिए, because with this kind of measures you are basically empowering cities to take up larger role going forward। जैसे आज बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी है, 75,000 करोड़ की उनकी सालाना स्पेंडिंग है, और उनकी डिपॉजिट भी आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के अंदर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के अंदर उसकी डिपॉजिट्स है। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये टाइप के मेजर्स है वो आई थिंक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इकोनॉमी की तरफ मार्गदर्शन देते हैं। एट द सेम टाइम जो हिसाब से उन्होंने रेयर अर्थ मेटल के लिए उन्होंने जो 3 कॉरिडोर्स खोले हैं, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल मूव, क्योंकि आई थिंक आपको इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है और एट द सेम टाइम अपने देश के अंदर कारोबार बढ़ाना है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर 22 वाटरवेज, 7 हाई स्पीड रेलवेज, और एट द सेम टाइम आई थिंक 3 केमिकल जोन्स, फार्मा के अंदर बायो सिमिलर के लिए आई थिंक जो नए मेजर्स दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से आगे का रोड मैप रखा है। मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड इवेंचुअली, और मैं समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो आई कंसीडर दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर। आप एसटीटी का फैक्टर को अभी ध्यान में मत ले, बिकॉज एसटीटी इज अ टैक्स। करीबन आप समझ के चले कि 9-10 महीने के अंदर 45,000 करोड़ का एसटीटी कलेक्ट हुआ है। 12 महीने के अंदर FY26 तक करीबन आई थिंक 57 to 60,000 करोड़ के बीच में एसटीटी कलेक्ट होएगी। आई थिंक अगर आप ये नए रेट अप्लाई भी करते हो, फिर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के साथ में गिनो, तो करीबन 15 से 17,000 करोड़ का एडिशनल एसटीटी कलेक्ट हो सकता है। उसके सामने मार्केट ने 6.5 से 7 लाख करोड़ का कल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर फॉल देखा है। मैं मानता हूं कि आई थिंक दिस आर सम ऑफ द एक्सेप्शनल टाइम्स जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट समझे बिना ऑपरेट कर रहा है। आई थिंक एसटीटी इज नॉट दैट बिग अ कॉस्ट, ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंट, क्योंकि फॉरेन ट्रेडर्स आर टेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द कंट्री एंड दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन सेविंग्स। सो ये चीज के ऊपर जो ध्यान दिया है, आई थिंक इट इज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच। So I would probably consider that is setting as a good measure, balancing measure, along with I think some of the good measures which I have already spoken about. तो ये I think positive दिखना चाहिए ये बजट के अंदर। ठीक सर, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं सर। अब यहाँ से वो बड़ा ट्रिगर क्या होगा जिसकी वजह से जो FIIs हैं वो भारत की तरफ रुख करेंगे? क्योंकि अभी भी एक बड़ी चिंता जो है वो बनी हुई है। पूरे साल 1.5 साल से FIIs बेच रहे हैं, हमारे DIs खरीद रहे हैं,
ये कब तक, मतलब ये अभी इसी कंटिन्यूएशन में मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? एक्चुअली एफआई की डेफिनेशन थोड़ी बदलनी जरूरी बनती है हमारे रेगुलेटर को। आई थिंक आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में आई थिंक एक सेपरेट कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द फंड्स टुडे व्हिच आर कमिंग इनटू द फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इनटू इंडिया, they are leverage funds, they are traded funds, they use algorithms to trade futures and options market। वो ज्यादातर इक्विटी मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम करते हैं, ज्यादातर वॉल्यूम उनका डेरिवेटिव मार्केट के अंदर रहता है। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से प्लेयर्स को लाना है तो आपको उसके कैटेगरी अलग से देनी जरूरी बनती है, बिकॉज आई थिंक दैट विल गिव लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी टू द रेगुलेटर एज वेल एज टू द पीपल, ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको आप कैसे अट्रैक्ट करते हो। तो आपने सपोज एक मेजर लिया, अच्छा मेजर लिया कि पीएमएस के अंदर आपने एनआरआई को अलाउ कर दिया। ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर टू द एनआरआईज आई थिंक हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। सो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो मूव है दे आर वेरी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव एंड सम ऑफ द ग्लोबल फंड्स हु आर सॉवरेन फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स व्हिच आर फंड ऑफ फंड्स, उनको आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी। On the contrary, I think if you make equity more attractive proposition, then lot of investors will come. Currently, equity और derivative के बीच में differentiation नहीं किया है, ये गलत है। वो करेंगे तो शायद आपको FI का जो प्रेशर आपको हर टाइम दिखता है वो नहीं दिखेगा। On the contrary, I believe that most of the FI will have a compelling reason to come into India because I think the growth that we are providing is second to none in the world market, and soon we should be I think becoming the third largest economy in next couple of years. So I think that FI के लिए काफी अच्छे प्रोपोजिशन है हमारे मार्केट में एंटर होने के लिए। लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत लोग जो रिटेलर्स हैं 1 साल 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा है। यहाँ से अगर इस बजट के बाद अगर नया पोर्टफोलियो बनाना हो तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? क्या सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, रेयर अर्थ जैसी थीम को इंक्लूड करना चाहिए, और कौन से वो सेक्टर हैं जिनको थोड़ा सा आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेनी चाहिए? बहुत सारे रिटेलर्स आपको फॉलो करते हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक जो रिटेलर ने पास में एक गलती की है कि आई थिंक विदाउट अंडरस्टैंडिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इन द मोमेंटम ड्रिवन मार्केट गलत वैल्यूएशन के ऊपर, तो उसके कारण वो आज की तारीख में थोड़ा बहुत परेशान है। अगर ये परेशानी में से बाहर निकलना है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको लार्ज कैप की तरफ मुड़ जाना चाहिए। मेनी ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ निफ्टी 50 और निफ्टी 100 कंपनीज जिसके अंदर कारोबार काफी अच्छा चल रहा है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक सही मौका भी मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 जब भी 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो से नीचे कोट होता है तभी फॉलोइंग टाइम्स के अंदर रीजंस अच्छे आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक द निफ्टी 50 स्टॉक स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग। तो रिटेल इन्वेस्टर को एक सलाह ऐसी है कि अगले समय के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं उसकी पोजीशन इससे ज्यादा बड़ी हो रही है। आई थिंक द बिग इज गेटिंग बिगर बिकॉज आई थिंक द लार्जर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इनटू सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think they should systematically concentrate in some of the large cap companies, though that may give little slower return, but उसको slow return की तरह से न देखें, उसको capital protection के माध्यम से देखें। मैं ऐसा समझता हूँ कि some of the big companies which are showing the potential of doubling the size in 3 to 4 years time, I think they are the worth opportunity today in this kind of a market के जहाँ पे आज की तारीख में सेल ऑफ ज्यादा बना है। तो yes, I think कुछ सलाह की जरूरत है उनको। आई थिंक उनको एक अप्रोच करके एडवाइजर के साथ पहुंचना चाहिए, एंड आई थिंक मे बी दैट इज द रीजन फॉर व्हिच आई थिंक दे शुड बी इन्वेस्टिंग वेरी सिस्टमैटिकली। जैसे आपने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, वही हिसाब से आप इक्विटी के अंदर एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जितनी भी बातचीत करें कम लगती है, लेकिन बहुत बहुत आपकी व्यवस्था को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।